वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आइए इस वीडियो में हम एक्चुअली मूड को स्टडी करें। मूड और मूड एक्सप्रेस कौन करता है? वर्ब। और कितने तरह की एक्चुअली मूड जो है मूड एक वर्ब एक्सप्रेस करती है, वो जनरली तीन तरह के तीन काइंड ऑफ जो है मूड जो है वर्ब एक्सप्रेस करती है। पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इम्पेरेटिव मूड एंड थर्ड दैट इज सबजंक्टिव मूड। सो आइए देखिए ये इंडिकेटिव मूड क्या होता है, ये इम्पेरेटिव मूड क्या होता है। इम्परेटिव नहीं होता, आप लोग इम्पेरेटिव पढ़ते इम्परेटिव पढ़ते हैं, दैट इज इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव मूड क्या होता है और सबजंक्टिव मूड क्या होता है। लेट्स लुक एट दैट। मूड, the simplest function of a verb is to make a statement of a fact or to ask a question। तो कह रहा है जो सिंपलेस्ट, इससे हमें पता चला मूड के वर्ब का फंक्शन क्या होता है। सिंपलेस्ट फंक्शन क्या होता है? टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में कुछ बताना। दैट इज द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ वर्ब। वर्ब का सिंपलेस्ट फंक्शन होता है क्या कि किसी फैक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट देना या क्वेश्चन करना, प्लस वर्ब का जो है फंक्शन विश को एक्सप्रेस करना भी, इम्प्रॉबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना भी। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वर्ब रेफर्स द मूड्स। और कह रहा है इसी के बेसिस पे जो वर्ब होती है वो मूड्स को रेफर करती है। और ये कितने मूड्स रेफर करती है या एक्सप्रेस करती है? 3, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सबजंक्टिव। तो देखिए पहला मैंने लिखा हुआ, देखिए इंडिकेटिव मूड, सेकंड इम्पेरेटिव मूड, थर्ड सबजंक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या है? देखिए इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस अ फैक्ट एंड ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन। यानी कि इंडिकेटिव मूड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? एक स्टेटमेंट देने के लिए, या एक्सप्रेस अ फैक्ट, एक फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, या क्वेश्चन पूछने के लिए, प्लस सपोजिशन को दिखाने के लिए। तो इंडिकेटिव मूड एक स्टेटमेंट देने के लिए या एक फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, प्लस क्वेश्चन करने के लिए, प्लस सपोजिशन दिखाने के लिए। यानी कि पहला ये इंडिकेटिव मूड का फंक्शन, पहला एक स्टेटमेंट देना या एक फैक्ट को एक्सप्रेस करना, दूसरा क्वेश्चन करना, तीसरा सपोजिशन। यानी कि ये तीन फंक्शन जो है करता है कौन? तीन फंक्शंस किसके हैं? इंडिकेटिव मूड के हैं। फिर देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, चार्ली टॉक्स नॉनसेंस। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है सिंपल सा, जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी कम्स, शी गोज, शी डज नॉट टॉक नॉनसेंस। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है या एक फैक्ट को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आई ईट और आई स्लीप 2 आवर्स इन अ डे टाइम। तो क्या है? ये एक फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट या फैक्ट, इंडिकेटिव मूड। दूसरा देखिए, हाउ कैन ही हर्ट मी, ये क्या कर रहा? क्वेश्चन कर रहा। फिर इफ द सन शाइन्स विल गो ऑन पिकनिक, ये क्या दिखा रहा? सपोजिशन, कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। लाइक इफ इट रेन्स I'll carry umbrella और I'll use umbrella। तो क्या है? ये सपोजिशन है। तो इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट देता है या फैक्ट बताता है, दूसरा क्वेश्चन करता है, तीसरा सपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, इम्पेरेटिव मूड इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, ऑब्लिक एडवाइस, मेक रिक्वेस्ट और प्रेयर। इम्पेरेटिव जैसा इम्पेरेटिव सेंटेंस भी यही करता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या प्रेयर करने के लिए। वही इम्पेरेटिव मूड भी करता है, यानी इम्पेरेटिव मूड भी सेम है।
जैसे देखिए, शट ऑल द डोर्स, ऑर्डर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस, हेल्प अस इन आवर डिफिकल्टी, हमारी मुसीबत में सहायता करें, यानी कि रिक्वेस्ट या प्रेयर है। तो इम्पेरेटिव मूड का ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रेयर। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड एक्सप्रेसेस विश, सबसे पहला इसका फंक्शन है विश का, यानी कि इच्छा। इम्प्रॉबेबिलिटी, किसी चीज की संभावना जो ना हो उसको दिखाना। आफ्टर इट इज टाइम, जब भी इट इज टाइम आता है या वुड रादर आता है, तब भी किसका यूज होता है, सब्जंक्टिव मूड का। तो पहले देखिए, गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, पहला ये क्या है, विश। प्रेजेंट में ये विश हो रही है, देखिए, आई विश आई मेट हिम, ये पास्ट में विश हो रही है, विश पास्ट। तो प्रेजेंट में विश करने के लिए या पास्ट में विश करने के लिए किसका यूज करते हैं, सब्जंक्टिव मूड। तो ऐसे सेंटेंस जिसका हम यूज करते हैं विश करने के लिए, तो अगर पूछा जाए कि आपको इस सेंटेंस का मूड क्या है, तो आप क्या आएंगे, सब्जंक्टिव मूड। इस एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दिया, फिर से एक बार ध्यान देख लीजिए, क्या है, गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, यानी कि ये क्या है, एक विश है, एक प्रेयर है, एक तरह की विश, कि गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, यानी कि भगवान आपको ताकत दें, प्रेजेंट में। दूसरा ये पास्ट में, देखिए, आई विश आई मेट हिम, काश मैं उससे मिलता, ये पास्ट का। फिर देखिए, यहाँ देखिए, वुड रादर, सॉरी कहाँ गया, विच ठीक है, ये हो गया, हाँ, वुड रादर का यूज भी होता है इसमें। देखिए, तो पहले इफ आई व यू, देखिए ये इम्प्रॉबेबिलिटी है, इफ आई व यू, यदि मैं तुम होता, पॉसिबल नहीं है, इफ आई व यू, तो मैं ऐसा करता, जैसे कि इफ आई व यू आई वुड डू दिस, इफ आई व द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई वुड मेक ह्यूज रिफॉर्म्स। तो ना मैं हूं ना करता, एक इम्प्रॉबेबिलिटी दिखाई जा रही है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसे विश जो अनफुलफिल्ड ही रहेगी, कभी भी फुलफिल नहीं होगी। तो इम्प्रॉबेबिलिटी। अगला देखिए, इट इज टाइम आई हिट हिम, कह रहा ये वही समय है जब मैंने उसे पीटा। तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी इट इज़ टाइम आएगा, उसके बाद वाला क्लॉज पास्ट में होगा। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली, इट इज़ टाइम वी एट द वर्स्ट मील ऑफ आवर लाइफ, कह रही है वही समय है जब हमने अपने लाइफ का सबसे बुरा खाना खाया। अगला वुड रादर का, आई वुड रादर यू वेंट बाय ट्रेन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आई वुड रादर यू वेंट बाय ट्रेन, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप ट्रेन से जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो बाय ट्रेन। तो बोलने का तरीका देखिए, आई वुड रादर यू वेंट बाय ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वुड रादर आएगा, उसके बाद वाली जो क्लॉज होगी वो पास्ट टेंस में होगी। तो आई होप आपको मूड क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड दैट अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डेफिनेटली बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूं, दोबारा इसको मैं समझाऊं। थैंक यू।